नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। मोकामा सीट को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। आप सभी जानते हैं कि मोकामा के आरजेडी विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुना दी गई है। ऐसे में बहुत जल्द ऐसा अधिसूचना विधानसभा के तरफ से जारी किया जा सकता है कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई। और ऐसे में जब सदस्यता रद्द होगी तो मोकामा की सीट पर उपचुनाव होंगे। उपचुनाव को लेकर कई वीडियो पहले भी हमने कर दिया है। मोकामा का पब्लिक ओपिनियन भी हमने आपको दिखाया कि लोग क्या सोचते हैं अनंत सिंह के बारे में। अगर अब उपचुनाव हुआ तो क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो मोकामा में अनंत सिंह को कड़ी टक्कर देते आ रहे हैं नलिनी रंजन शर्मा उर्फ लल्लन सिंह, उनका भी इंटरव्यू हमने आपको दिखाया। आप हमारे चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। तमाम जानकारियां हासिल करने के बाद ही तमाम वीडियोस हमने आप तक पहुंचाए हैं। और मोकामा की सीट को लेकर एक और वीडियो आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं और इसमें बातचीत होगी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की। लोजपा जब रामविलास पासवान इसके सुप्रीमो हुआ करते थे, उस दौरान मोकामा में एक अपना अलग जनाधार लोजपा का हुआ करता था। हालांकि आज लोजपा दो भागों में बट गई है। चिराग का अलग गुट है, उनके चाचा पारस का अलग गुट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान का कैडर है, यानी जो रामविलास पासवान के साथ कैडर हुआ करता था, वो आज भी चिराग पासवान के साथ नजर आता है। ऐसे में मोकामा में अगर लोजपा का जो इतिहास है उसे अगर देखा जाए तो वो क्या कुछ रहा है, कितना दमखम लोजपा ने मोकामा में दिखाया है और उसकी ताकत की वजह क्या रही है पिछले चुनावों में। तो इतिहास के पन्नों को हमने एक बार पलटा फिर से और लोजपा पर बात आज हम करेंगे। बात 2005 के चुनाव से ही करेंगे, क्योंकि 2005 के चुनाव के बारे में आप सभी जानते होंगे कि 2005 में चुनाव दो बार हुए, एक फरवरी में और एक अक्टूबर में। फरवरी का चुनाव कुछ ऐसा बना कि रामविलास पासवान किंग मेकर की भूमिका में थे। जिसे चाहते उसे सीएम बना सकते थे, लेकिन मुस्लिम सीएम चेहरे के जिद पर अड़े रहे और किसी की सरकार फरवरी के चुनाव में नहीं बन पाई, जिस वजह से फिर अक्टूबर 2005 में चुनाव कराना पड़ा। और उसी के बाद से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं और सत्ता पर काबिज हैं बीजेपी के साथ में। हालांकि बीच में एक बार ऐसा माहौल आया जब लालू के भी साथ थे, लेकिन वापस लौट आए फिर बीजेपी के साथ। लोजपा 2005 में जब चुनावी मैदान में उतरी थी तो कई सीटों पर उसने जीत दर्ज किया, किंग मेकर की भूमिका में थे। लेकिन रामविलास पासवान ने लोजपा को मोकामा की सीट पर भी मैदान में उतारा था और वहां पर उस समय अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मैदान में थे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर अनंत सिंह ताल ठोक रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ कई और पार्टियां भी मैदान में थी, जिसमें आरजेडी भी थी, साथ ही साथ लोजपा भी थी। और उस दौरान की अगर मैं बात करूं तो लोजपा दूसरे नंबर पर 2005 के फरवरी के चुनाव में रही और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के टिकट पर नलिनी रंजन शर्मा उर्फ लल्लन सिंह उस दौरान चुनावी मैदान में उतरे थे फरवरी वाले में। और उस जब चुनाव हुआ तो अनंत सिंह 1400 वोटों से चुनाव जीत गए, लेकिन दूसरे नंबर पर नलिनी रंजन शर्मा उर्फ लल्लन सिंह रहे। यानी उन्होंने कड़ी टक्कर दी एक नई पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद। हार गए चुनाव, लेकिन अक्टूबर 2005 में फिर से चुनाव हुआ। एक बार फिर लल्लन सिंह और लोजपा को मौका था कि वह अनंत सिंह को चुनाव हरा दे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर का भी चुनाव अनंत सिंह चुनाव जीत जाते हैं और यहां पर भी अक्टूबर में दूसरे नंबर पर लोजपा के टिकट पर उतरे नलिनी रंजन शर्मा ही रहते हैं। अनंत सिंह को 2005 के अक्टूबर में 35,877 वोट मिले थे, जबकि नलिनी रंजन शर्मा उर्फ लल्लन सिंह जो लोजपा के टिकट पर थे उन्हें 33,042 वोट मिले थे। यानी कि 2835 वोटों से वो पिछड़ गए थे, वो चुनाव हार गए। उसके बाद बात आती है 2010 की चुनाव की। 2010 के चुनाव से पहले मोकामा की सीट से लल्लन सिंह जो हमेशा उम्मीदवार रहे लोजपा के टिकट पर, उनके साथ कुछ इस प्रकार की घटना होती है कि कोर्ट उन्हें सजा सुना देता है और वो चुनाव 2010 का नहीं लड़ते हैं। उनकी जगह पर उनकी पत्नी सोनम देवी लोजपा के ही टिकट पर मैदान में उतरती है। लेकिन 2010 का समीकरण भी काफ़ी कुछ बदल गया था। 2005 के समीकरण में एक समय ऐसा था जब रामविलास पासवान चाहते तो लालू प्रसाद यादव को सीएम बना सकते थे एक बार फिर से, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन 2010 का चुनाव जब आया
तो लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान ने गठबंधन कर लिया। गठबंधन के दौरान जब चुनाव हुआ तो मोकामा की सीट पर एक बार फिर लोजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा। लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी लोजपा के टिकट पर मैदान में थी, लेकिन वहीं जेडीयू की तरफ से अनंत सिंह एक बार फिर ताल ठोक रहे थे। और उस समय का जो लहर था नीतीश कुमार का गजब का था, लेकिन उस लहर के बावजूद जो 2010 का चुनाव हुआ उसमें अनंत सिंह चुनाव तो जीत गए, लेकिन उन्हें एक बार फिर कड़ी टक्कर लोजपा की तरफ से मैदान में उतरी सोनम देवी ने दिया। यहां पर जो चुनाव का रिजल्ट आया वो अनंत कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर 51,564 वोट उन्हें मिले, जबकि लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी जो कि लोजपा के टिकट पर थी उन्हें 42,610 वोट मिले। 8,954 वोटों से सोनम देवी यानी लोजपा उम्मीदवार चुनाव हार जाती है। फिर बारी आती है 2015 की। 2015 के चुनाव के पहले लल्लन सिंह जो 2010 में कोर्ट के सजा की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए, वो 2015 के चुनाव से पहले सजा में बरी हो जाते हैं कोर्ट से, और ऐसे में 2015 का वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमेशा वो लोजपा के टिकट पर मैदान में उतरते रहे, इस बार भी लोजपा के टिकट पर ही मैदान में उतरने की कोशिश करते रहे कि लड़ेंगे। गठबंधन भी 2015 का पूरी तरह से बदल गया था। 2015 में जो समीकरण था वो कुछ इस कदर था कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ थे, जिस वजह से अनंत सिंह ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव 2015 के चुनाव में लगातार अनंत सिंह के खिलाफ कैंपेनिंग करते सुनाई दिए। पुट्सू यादव हत्याकांड को लेकर लगातार अनंत सिंह पर हल्ला बोलते रहे, उन्हें निशाने पर लेते रहे, जिस वजह से भूमिहार जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के गठबंधन से नाराज हो गए, और लगातार निशाने पर लिए जाने के कारण अनंत सिंह ने भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया, निर्दलीय मैदान में उतर गए। लल्लन सिंह इधर से एनडीए की तरफ से, जब लोजपा बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में थी, रालोसपा भी उस दौरान थी, जीतन राम मांझी की पार्टी भी साथ थी, तो लगा लल्लन सिंह को कि लोजपा से टिकट मिलेगा तो चुनाव जीत जाएंगे। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार माहौल बदल जाएगा, मोकामा का राज किसी और के सर पर सजेगा। लेकिन घटना कुछ इस प्रकार घटा कि अनंत सिंह तो निर्दलीय मैदान में आ गए। जेडीयू ने यहां से महागठबंधन के तौर पर नीरज कुमार जो कि अभी उनके मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं जेडीयू के, उन्हें मैदान में उतारा, जबकि लोजपा की तरफ से लल्लन सिंह जो लगातार टक्कर देते रहे अनंत सिंह को, उनका टिकट लोजपा ने काट दिया। कहा जाता है कि सूरजभान सिंह को बहुत लोगों ने यह बात कहा कि देखिए लल्लन सिंह इस बार हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में लोजपा से अगर उम्मीदवार बने तो वो चुनाव जीत सकता है, और अगर चुनाव जीता तो फिर यहाँ की राजनीति के साथ साथ आगे की राजनीति में भी वो आप पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में उसका टिकट काटना जरूरी हो जाता है। और सूरजभान सिंह के कहने पर ही कहा जाता है कि लोजपा ने उस दौरान लल्लन सिंह का टिकट काट दिया और सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया कुमार को वहाँ से उम्मीदवार बनाया। रिजल्ट कुछ ऐसे आया कि अनंत कुमार सिंह एक बार फिर चुनाव जीत गए 2015 का, उन्हें 54,005 वोट मिला। नीरज कुमार जेडीयू के टिकट पर 35,657 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लल्लन सिंह जिनका टिकट लोजपा ने काट दिया वो पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी से मैदान में उतरे और उन्होंने 16,655 वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे। और लोजपा के टिकट पर उम्मीदवार बनाए गए कन्हैया कुमार सूरजभान सिंह के भाई चौथे नंबर पर खिसक गए, उन्हें 15,472 वोट मिला। यानी कि लल्लन सिंह अगर लोजपा के उम्मीदवार होते तो जाहिर तौर पर वोटों की संख्या और ज़्यादा बढ़ती, लेकिन आपसी वोटों का बिखराव हुआ। नीरज कुमार ने अलग वोट काटा, जाप की तरफ से लल्लन सिंह ने अलग वोट काटा, कन्हैया कुमार ने एलजेपी के टिकट पर अलग वोट काटा, और इस वजह से एक बार फिर अनंत कुमार सिंह 18,348 वोटों से चुनाव जीत गए। 2020 का भी चुनाव जब नज़दीक आया तो उम्मीद यही की जा रही थी कि लल्लन सिंह यानी नलिनी रंजन शर्मा को जेडीयू इस बार मैदान में उतारेगी, क्योंकि 2019 के पहले तो ये बातचीत हो ही गया था कि लल्लन सिंह को मैदान में उतारना है जेडीयू के तरफ से। और ये बात का वादा किसने किया था? तो जो अभी के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने किया था। लेकिन देखिए राजनीति का दांव पेच कुछ ऐसे चलता है कि कौन सा वादा कब लोग भूल जाए कोई नहीं जानता। लोजपा 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ रही थी। चिराग पासवान का जिद कहिए या फिर उनका बीजेपी से मिली भगत,
कि जेडीयू के खिलाफ हर जगह वो प्रत्याशी उतार रहे थे। मोकामा की सीट पर भी जेडीयू के तरफ से लल्लन सिंह को जो उम्मीदवार बनाया जाना था उन्हें नहीं बनाया गया। एक नया नाम राजीव लोचन नारायण सिंह का आया, जेडीयू ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया। वहीं अगर बात करें अनंत सिंह की, तो पहली बार अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। वो आरजेडी जिसको भूमिहार विरोधी कहा जाता है, लेकिन अनंत सिंह का करिश्मा देखिए कि आरजेडी के टिकट पर भी जब मैदान में उतरे मोकामा की, तो वहां पर भी वो रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत गए। उन्हें 78,721 वोट मिले, जबकि राजीव लोचन सिंह जेडीयू के टिकट पर जो मैदान में थे उन्हें 42,964 वोट मिले और 35,757 वोटों से वो चुनाव हार गए। यहाँ पर एलजेपी ने भी उम्मीदवार उतारा था सुरेश सिंह निषाद को और उन्हें 13,331 वोट मिले, वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन बात सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि लल्लन सिंह नलिनी रंजन शर्मा जो लोजपा के टिकट पर उम्मीदवार बनते रहे 2020 में, वो मैदान में नहीं उतरे। जेडीयू के नेता बने थे, उम्मीद था कि जेडीयू की तरफ से टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, तो उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा। पार्टी ने जो किया उसका सम्मान किया, चुनाव नहीं लड़े। और इसके बावजूद जेडीयू का हाल क्या रहा ये हमने आपको बताया कि 36,000 के आसपास वोटों से जेडीयू अनंत सिंह से 2020 का भी चुनाव हार गई। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोजपा का जनाधार शुरू में काफ़ी रहा, लेकिन धीरे धीरे खिसकते चला गया। कारण ये भी हो सकता है कि मोकामा की सीट जो है पार्टी से ज़्यादा व्यक्तिगत होती है। अनंत सिंह भी जेडीयू के टिकट पर थे तब भी जीते, निर्दलीय उतरे तब भी जीते, आरजेडी के टिकट पर थे तब भी जीते। लल्लन सिंह यानी नलिनी रंजन शर्मा भी लोजपा के टिकट पर थे तब भी उन्हें वोट मिला, जब जाप के टिकट पर थे तब भी उन्हें वोट मिला। लेकिन कहीं ना कहीं उनका शायद किस्मत खराब था कि जिस पार्टी से चुनाव लड़कर जीत सकते थे वो पार्टी उन्हें टिकट ही नहीं देती। चाहे 2015 में जेडीयू ने लोजपा ने जो किया और 2020 में जेडीयू ने जो किया। लोजपा का भी जनाधार थोड़ा बहुत इस सीट पर रहा है, वो भी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि शुरुआत से ही इस सीट पर वो चुनाव लड़ते रहे हैं। भूमिहार बहुल क्षेत्र है तो भूमिहारों को शुरू में टिकट दिया, लेकिन बाद में 2020 के चुनाव में निषाद को भी टिकट देकर देख लिया और उसे भी 13,000 वोट मिले। यानी कि निषादों की भी कुछ हाल तक संख्या इस सीट पर आपको नजर आएगी। ऐसे में जो आगे चुनाव होगा अगर उपचुनाव मोकामा की सीट पर, तो इस बार आपको कई चेहरे नजर आ सकते हैं। आरजेडी तो लड़ेगी ही, उसकी सीट है। हो सकता है कि अनंत सिंह की जगह उनकी पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में उतरे। यह भी हो सकता है कि जन अधिकार पार्टी कांग्रेस अगर चुनाव में उतरती है तो उसे समर्थन दे दे। यह भी हो सकता है कि चिराग पासवान, क्योंकि जेडीयू भी यहाँ पर अपने मैदान में उतारेगी उम्मीदवार, तो चिराग पासवान भी लोजपा के नाम पर मैदान में उतार दे किसी को। और वीआईपी भी यहाँ पर उम्मीदवार उतार सकती है। देखिए वीआईपी तो अपने उम्मीदवार को खोजने भी लगी है। वीआईपी के तरफ से लल्लन सिंह को फोन कर लिया गया है, यानी नलिनी रंजन शर्मा को, कि आप आ जाइए हमारे पास और हमारे टिकट पर इस मैदान में ताल ठोकिए। हालांकि लल्लन सिंह ने अभी कुछ भी पत्ता साफ अपना नहीं किया है, इंतजार में है कि जेडीयू के टिकट पर मिल जाएगा तो सोने पे सुहागा होगा, नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। वीआईपी भी है, नहीं तो निर्दलीय भी उतर सकते हैं या फिर एक बार फिर लोजपा के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि अपनी रणनीति को बदले और एक नया पुराना चेहरा, जो उनका पुराना उम्मीदवार था, उसे वापस खींच कर लाए। इस बार का उपचुनाव अगर हुआ तो बहुत दिलचस्प होगा। कई पार्टियां मैदान में होंगी, आरजेडी होगी, जेडीयू होगी, लोजपा रामविलास यानी चिराग गुट भी आपको नजर आएगा। पशुपति पारस गुट तो नीतीश कुमार का समर्थन करेगा, ये तो बताने वाली बात नहीं है। लेकिन वीआईपी भी लग गई है और कोशिश में है कि कोई बढ़िया उम्मीदवार मिल जाए ताकि इस सीट पर अपना दमखम दिखाया जाए। देखिए इसके पहले भी सिमरी बख्तियारपुर उपचुनाव में भी वीआईपी ने अपना दम दिखा दिया है। बोचाहा की सीट पर भी उसने अपना दम दिखा दिया है। तो एक बार फिर उपचुनाव में मोकामा की सीट पर भी वो अपना दम दिखाने का प्रयास करेगी और कोशिश करेगी कि निषादों का जो वोट बैंक है उसे एकजुट करके हम दूसरे राजनीतिक दलों को दिखाएं कि देखिए हमारी ताकत क्या है और हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि वीआईपी और लोजपा एक साथ मिल जाए और किसी एक को अपना उम्मीदवार बना ले। कि जिस प्रकार से चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बीच में आजकल बातचीत होते रही है, दोनों की करीबियां दिखती रही हैं, तो ये भी आपको एक समीकरण देखने को मिल सकता है कि अगर जेडीयू के तरफ से टिकट कट जाता है लल्लन सिंह का, एक बार फिर उन्हें टिकट नहीं मिलता है,
तो लल्लन सिंह हो सकता है कि वीआईपी और चिराग पासवान की गुट के साझे उम्मीदवार भी आपको मोकामा में देख सकते हैं। क्या होगा ये तो खैर बात की बात है, लेकिन समीकरण बिहार में मोकामा की सीट पर कुछ ऐसा आपको बनते नजर आ सकता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।